बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सॉल्यूशन। मैं हूं दानियाल हारून। वतीन हज़रात, आज की नशिस्त में हम बात करेंगे कि पीटीआई का जलसा होने जा रहा है 22 अगस्त को, बड़ा इम्पोर्टेंट। और उसके अलावा जिस चीज़ के ऊपर बहुत दिनों से बात हो रही है कि प्रोजेक्ट इमरान, मियां साहब ने ये बात की। बहुत से जो हम नवाज शरीफ साहब के उस सहाफ़ी तो नहीं हैं, कुछ हैं ग़ुलाम, दो ख़ानदानों के ज़ाती ग़ुलाम हैं। उन्होंने बात की है कि प्रोजेक्ट इमरान, सारी बातें हो गई। अब जो सहाफ़ी हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो सहाफ़ी हैं, अगर वो दो ख़ानदान के ग़ुलाम नहीं हैं, तो ज़रा वो बताएं प्रोजेक्ट नवाज शरीफ क्या था, प्रोजेक्ट भुट्टो क्या था, प्रोजेक्ट ज़रदारी क्या है। तो इन प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा कौम को बताएं, समझाएं। ये कौन से प्रोजेक्ट थे? प्रोजेक्ट इमरान ने इस कौम के साथ क्या बेड़ा गर्क किया, ज़रा उसका कॉलम बनाएं। और प्रोजेक्ट भुट्टो, शरीफ, ज़रदारी की क्या क्या मनहूसतें रही हैं इस मुल्क के अवाम पे, इदारों के ख़िलाफ़, उसका भी एक कॉलम बनाएं। और मवाजना करें कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किसने किया है। क्योंकि उन सहाफ़ी वो समझते हैं कि उन्हें सब सुनते हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से वो एलेबरेट करते हैं, उनका एहतराम, उनका मौक़िफ़ है, उसका एहतराम करते हैं। लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जब प्रोजेक्ट इमरान बताते हो तो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ भी बताओ ना। ये वाले प्रोजेक्ट हम क्यों नहीं बताते? दोनों प्रोजेक्ट बता देते हैं हाथ के हाथ। बयानिया बिक नहीं रहा। क्योंकि सवाल मेरा फिर वही है कि बयानिया जब बिकता, जब कुछ इस कौम को दे दिया होता, जिसे लेगेसी बनती है। कह देने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। इसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, मैंने फिर अपनी वीडियो में हम बार बार कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैं जिक्र करूँगा यहाँ पे अपने एक फेलो हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो यूट्यूब पे बना, जुनैद अकरम। उनकी डॉक्यूमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात समझ में आ रही है मैं क्यों कहता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ और ये हाउसिंग सोसाइटियाँ, कि कराची के डूबने का ख़तरा है। हर जगह जहाँ ज़मीन दिखती है वहाँ हाउसिंग सोसाइटी बन जाती है। और कल को वक्त आना एक कि एक अदालत के ऑर्डर पर, जैसे नस्ला टावर गिराया था, वो एक अदालत के ऑर्डर पर पूरी हाउसिंग सोसाइटी गिर जाएगी। तो पैसा, सब्सिडीज़, वक्त, इन्वेस्टमेंट जहाँ लगानी चाहिए वहाँ लगाई जाए, लेकिन वहाँ किकबैक नहीं मिलता, कमीशन नहीं मिलता, करप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि वो जनरेशन पे इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं होगा। पॉलिसी बनानी थी। अब मैं क्यों नहीं कह रहा कि पॉलिसी बनाएं, आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते। दो ख़ानदानों के पास, मैं एक तो बात होती है ना कि यार चलें क्वालिटी हो कि दे हैव पोटेंशियल, कि चलें गलत पाथवे पे हैं, सही पाथवे पे आ जाएंगे। इनके साथ कोई शरीफ आदमी जाके भी जब खड़ा होता है ना, तो कौम उसको भी बुरा समझती है। अच्छे अच्छे आईटी एक्सपर्ट इनके साथ जाके फायरवॉल के मशवरे देकर आ गए। उससे जब डिस्कशन हुई होगी तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हम जो रियासत, हुकूमत, इदारे कि कोई काम करने जा रहे हैं, तो इससे जो आवाम है, जो आम लोग हैं, जिनका ना सियासत से कोई ताल्लुक़ होता है ना किसी चीज़ से, वो है आम लोग, क्या उनको तो अफेक्ट नहीं कर जाएगा? और फिर उससे अफेक्ट करना डायरेक्टली सिर्फ लोगों के घरों पे अफेक्ट नहीं कर रहा, उससे तो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, उससे मुल्क की इकॉनमी ख़राब होती है। फ़र्क पड़ा? अब ये महसूस हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हर तबका महसूस करेगा। क्या हम इंतज़ार करेंगे कि हर तबका महसूस करे? क्या हम रुजू नहीं करेंगे? और हम रुजू करेंगे तो कब करेंगे? क्या देर तो नहीं हो जाएगी उस वक्त तक? क्या रुजू करना पड़ेगा?
करना पड़ेगा, रुजू करना पड़ेगा। रुजू करें, उसके बाद ये मुल्क बनना नए तरीके से पॉलिसीज, आइन, स्ट्रक्चर आवाम बनाएगी। ये नहीं होगा कि ये दो ख़ानदान बैठ जाएंगे उसके अंदर आके, नहीं बैठ सकते ना, फेल्ड पॉलिसी है ना। अगर ये दोनों वाक़ई इस पर दोबारा आगे बैठ गए, जैसे बात हो रही है कि मुज़ाकरात कर लें, अच्छा बिल्कुल करें आप। मैं तो कौन होता हूँ किसी को मशवरा देने वाला? असेसमेंट है ना मेरी, मैं तो आई एम द पब्लिक, मैं तो पब्लिक की बात करूँगा जो मेजॉरिटी कह रही है। और हर इंसान ने कब्र में जाना है, सच तो बोलना पड़ेगा कि फील्ड पॉलिसी वाला दोबारा पॉलिसी बैठ के बनाएगा, हम अच्छे बच्चे बन गए। अच्छा, पहले आप पहले का हिसाब देंगे, उसके बाद आगे बात होगी। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। वक्त ज़ाया हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा, एलीट का तो नहीं हो रहा, हुक्मरानों का भी नहीं हो रहा, इमरान खान साहब का भी नहीं हो रहा, अवाम का हो रहा है, पब्लिक का हो रहा है। दिन ब दिन जो गुजर रहा है, अजाब तो उन पे पड़ रहा है, उनका हम कब सोचेंगे, उनका हम कब सोचेंगे? ये है इम्पोर्टेंट सवाल। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के मुल्क आगे नहीं चल सकता जब तक कि उस अवाम की बात नहीं सुनी जाएगी जिन्होंने 8 फरवरी को एक सियासी जमात को वोट दिया था। उस पे बात होगी, इलेक्शन ऑडिट होगा। मैं कभी बात नहीं करता जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़, मैंने कभी भी बात नहीं की। मैंने कहा कि मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान छीना। काजी फाइज़ ईसा साहब, चीफ ऑफ द कंट्री, क्या एक आम आदमी क्या तवक्को करता है कि मुल्क का चीफ जस्टिस उसके साथ खड़ा होगा? कुछ भी नहीं होता। अपना नाम सुनहरी हरूफ में लिखते थे, सुनहरी हरूफ के अंदर लिखते अपना नाम। हर इंसान तनकीद कर रहा है। मैं कोई नया नहीं हो जाऊंगा कि मैं इसलिए मैं तनकीद नहीं कर रहा। क्या करूं तनकीद करके? फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन उस दिन जवाब देना पड़ेगा जब रोज़े महशर आएगा। कितना बड़ा मनसब आपके पास है, कितना बड़ा, और तरजीहात क्या है? अफसोस की बात है बहुत। कभी अकेले में इंसान सोचे कि अल्लाह ने इख्तियार दिया है, उसका सही इस्तेमाल करके देखूं। इन लोगों के साथ खड़े होकर देखें, कौम के साथ खड़े होकर देखें, कभी तो देखें, कभी तो देखें इस कौम के साथ खड़े होकर। इनका चैप्टर क्लोज है, दो ख़ानदानों का। कोई बचा लेगा? कम ऑन, बचा के दिखाएं आप। 25 करोड़ आवाम में से 80 से 85% इनके साथ नहीं है, और जो हैं 15% वो एलीट और माफिया है। वो जैसे देखेगी कि कहाँ पेंडुलम टर्न हो रहा है, वहीं टर्न हो जाएंगे। फैसला करना पड़ेगा सीरियसली। बहुत बेहतरीन लोग हैं इस मुल्क में, बहुत बड़े ख्वाब हैं इस मुल्क के। हमारा हमेशा से इसके ऊपर मेरी तो सोच रही है कि वन ऑफ द बेस्ट पीपल एवर, लेकिन सही तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हम कौम के अपने ख़ुद के मसाइल भी बहुत हैं, लेकिन वो कौम सीख किससे रही है? ऊपर बैठे लोगों से सीख रही है कि किस तरीके से जो है वो 2 नंबरियाँ की जाती हैं। मनसब पे बैठा वाला नहीं उसको शर्म आ रही, तो फिर नीचे आवाम को कैसे शर्म आएगी? हुक्मरानी आपके पास है, 55 साल से 2 ख़ानदानों की हुक्मरानी। वो नहीं कर सके तो मैं आम किसी पब्लिक से एक्सपेक्ट करूँगा कि कोई क्लास लेवल की चीज़। फिर भी कौम के अंदर कभी ना कभी स्पार्क, लोगों के अंदर कोई टाइटल जीत जाता है, तो कोई गोल्ड मेडल जीत जाता है, तो कोई कहीं कारनामा कर देता है। अपने मदद आपके तरह कोई सिस्टम नहीं है, ये क्रेडिबिलिटी नहीं है कि हमारे, मतलब ये कोई अच्छी बात
कहने को है कि हाँ में टैलेंट है, दुनिया में हर जगह हर इंसान में टैलेंट होता है। हर इंसान एक अलग तख्लीक है अल्लाह ताला की, उसमें टैलेंट है, डेफिनेटली है। उसको पॉलिश करने की जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की, फेडरेशन की। वो मेडल जीत के सारे सारे भाग गए उसके पीछे पीछे, हो अपना मजाक उड़वा लिया। मतलब हम कलाम सहाफ़ी वो तक भी बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हो, उनकी बस हो गई बेचारों की। वो तरस आता है उनको देख देख के। मंसूर अली खान को बड़ा बड़ा तरस आता है। उसने इतना कोशिश की मरीम नवाज़ साहिबा को ब्रांड बनाने की, लेकिन उसने बहुत कोशिश की मरीम नवाज़ साहिबा को ब्रांड बनाने की, मंसूर अली खान साहब ने, लेकिन उनकी बस हो गई। आज वो कह रहे हैं कि कुछ पीटीआई वाले इमरान खान साहब को ब्रांड बनाते हैं। लेकिन ये बात जावेद चौधरी साहब भी कहते हैं, वो जो सिस्टम लगा हुआ है, सिस्टम पीटीआई वालों के पास सिस्टम है, सिस्टम है उनके पास। कौन सिस्टम है? मुझे ऐसे लोग मिले हैं, ख़वातीन हाउस वाइफ्स मिली हैं, जो जान पहचान वाले पड़ोस अहबाब में लोग, टीचर्स और रिश्तेदार, के उन्होंने जो सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं करते, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं इलेक्शन की लाइनों में लग के कि इमरान खान के आज़ाद उम्मीदवार का इंतखाबी निशान क्या है। ये सिस्टम चल रहा है। शर्म आएगी नहीं, पता नहीं आएगी। हम कोशिश कर रहे हैं दिलाने की कि आ जाए, अब तो आ जाए, अब तो आ जाए, अब तो आ जाए। शर्म नहीं आएगी तो फिर पकड़ आएगी, अल्लाह की पकड़। उससे बच जाएंगे? अपने आप से पूछ के दिखाएं। आगे बढ़ना है इस कौम ने। हर वीडियो में एक बात कह रहा हूँ, आगे बढ़ना है, उसके लिए रुजू करना है कि ये क्या हो रहा है, कब तक चलेगा, क्या हो गया इस हरकत से। एक नई हरकत, फिर एक नई हरकत, टाइम गेन। कौम वहीं देखे जा रही तमाशा। देखें, कभी भी कौम नाउमीद नहीं होती थी। जो नाउमीदी है ना, वो गलत डायरेक्शन में डालती है फिर लोगों को। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्सा, डिप्रेशन। फिर वो चीज़ एक बार पैदा हो जाए तो फिर वो कुछ भी करने निकलती नहीं है। उसका सीधा सीधा हल है, जो लोग कह रहे हैं उनको चाहिए, उनका हक है, उनका मुल्क है। स्टेक होल्डर सिर्फ आवाम होती है, बाकी सब ने तो आना जाना होता है ना। हुकूमत भी आती है, इदारों में भी लोग आते हैं चले, लेकिन आवाम तो उसमें तो परमानेंट ही रहना है। वो तो अपने हुक्मरानों पे, इदारों पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कि यार ये हमारे लिए पॉलिसी बनाएंगे, ये हमारे लिए विजन बनाएंगे, ये हमारे नस्लों के लिए काम करेंगे, तो वी आर विद देम। लेकिन वो नहीं हो रहा, तो फिर वो कह रहे हैं कि वो फिर आगे से पॉलिसी पेश कर रहे हैं, तो उनकी पॉलिसी पर अमल किया जाए, उनकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए, और जल्द से जल्द किया जाए, इससे पहले कि देर हो जाए। इस मुल्क के को बनने के बड़े ख्वाब हैं। मेरा आज भी ईमान है कि वी आर कमिंग एज अ ग्रेट नेशन, वी आर गोइंग टू बी एज अ ग्रेट नेशन। बहुत अच्छे लोग यहाँ रहते हैं जो इस मुल्क के लिए काम करने वाले हैं, लेकिन ये मुल्क चलेगा, पाकिस्तान चलेगा पाकिस्तान पॉलिसी पे, इम्पोर्टेड पॉलिसी पे नहीं चलेगा। किसी फ़र्द वाहिद की पॉलिसी पे नहीं चलेगा, पाकिस्तान चलेगा पाकिस्तान पॉलिसी के ऊपर। इसी उम्मीद के साथ कि मुल्क का आने वाला वक्त पिछले अतबार से बेहतर होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली नशिस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।